हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल थर्सडे है, एक्सपायरी है और बजट का नेक्स्ट डे है। तो कल हमें ट्रेड कैसे करना होगा, कब करना होगा और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो देखेंगे आज का बजट। आज के बजट के लिए हमने जो कल कहा था कि भाई आज जो है ये किस्मत वालों का खेल है। आज का क्या है, किस्मत वालों का दिन था। तो जैसे मार्केट यहाँ पर रुकी, एक रेंज बाउंड में है, बहुत अच्छा सीन था ये। हाँ, ये हमने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि 41,400 के ऊपर आपको कॉल बाय करना है, ये बताए थे। दूसरी चीज़ है बताया, और दूसरा हमने ये भी बोला था कि रिस्की होगा, और रिस्की बिल्कुल था। तो देखिए क्या किया, मार्केट रेंज बाउंड में था। 10 से 12 बजे तक आपको क्लियरली कहा था मैंने कि 12 तक तो आपको सोचना ही नहीं है ट्रेड का। उसके बाद अगर ये 400 के ऊपर निकलेगा तो ही हमें कुछ सोचना है। तो देखेंगे पूरा दिन मार्केट साइलेंट थी। 12 बजे जैसे ही बजट का कुछ इम्पैक्ट आया, अच्छा न्यूज़ बना, तो मार्केट यहाँ से 400 के लेवल को ब्रेक की और कंटिन्यूस ऊपर गई। और ये 42,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर था, वहाँ तक का हाई लगाया। उसके बाद पता नहीं क्या न्यूज़ में आया जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, वहाँ से मार्केट 2,500 पॉइंट का फॉल। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कल रिस्क नहीं लेना है अगर आप ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। क्योंकि कल किसका है ना, जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनका वोलाटिलिटी में घबराहट नहीं होता, क्योंकि आप 1 लॉट 2 लॉट से कर रहे हो। आपको प्लस माइनस दिख रहा है ना, वो पैसा 1,000 रुपया ऊपर हो गया, 1,000 रुपया नीचे गया, 1,500 ऊपर गया, 1,500 नीचे, 2,000 नीचे, आप घबरा के आपका जो छोटे ट्रेडर हैं वो एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन ऐसे वोलाटिलिटी में 100-150 पॉइंट कुछ नहीं है, तो आप वो वोलेटिलिटी को आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपसे मना करने कहा था। तो एक ये चीज़ हुआ। यहाँ से अगर आप लक्की होंगे, अगर आप ये जो फ्लो था इसका अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट किए होगे तो आप बड़े लकी होंगे। जो बढ़ रहा है मार्केट, आपने कॉल ले लिया और एक झटके में ऊपर चला गया। और इसी तरह से बहुत ही लकी होंगे कि जो ये मार्केट गिर रहा था, आपने यहाँ पे कहीं पे पुट ले लिया और वो एक झटके में आपको 2,000-3,000 का प्रॉफिट दिखा दिया। क्योंकि ये 5-5 मिनट में 300-300 पॉइंट की मूव हो रहे थे, तो आपको थोड़ा देर भी पेशेंस होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा, अगर फ्लो को आपने कैप्चर किया होगा। इसी तरह से बड़ा बैड लक वाले भी वो रहे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि इतने ऊपर गई है मार्केट, पुट ले लेता हूँ, मार्केट ऊपर गई, उनका कैपिटल साफ। नीचे गिर रही है, अब यहाँ से आई है, यहाँ से तो अब ये ऊपर बढ़ेगी, अब मैं यहाँ से कॉल ले लेता हूँ, कैपिटल साफ। यहाँ आई, सपोर्ट है भाई, यहाँ पे ले लेता हूँ, ग्रीन कैंडल बनी है, ले लिया पुट, कैपिटल साफ, कॉल ले लिया, कैपिटल साहब। तो ये दोनों तरफ के लोग हैं जो एक वो जो लकी होंगे जो ये फ्लो में कॉल खरीदे होंगे। कुछ भी यहाँ पर देखो, मैं बताऊँ साफ साफ, मैं भले कह रहा हूँ कि 400 के ऊपर, लेकिन आज के दिन मार्केट में कोई भी टेक्निकल चीज़ बिल्कुल थी नहीं। ये 400 था ना, ये 400 ना, यहाँ पे 41,000 कुछ भी यहाँ पर काम नहीं किया। कोई साइकोलॉजिकल नंबर, कोई टेक्निकल, कुछ भी नहीं। ये फ्री फॉल हुआ है 2,500 पॉइंट का, फिर यहाँ से एक बड़ा विक बनाते हुए मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। तो अगर आपने आज कमा लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने गवा दिया तो आप सीखिए इस चीज़ से कि अगर आप इस तरह से जो बढ़ रहा है ना मार्केट, इसमें आप पुट मत लेने का सोचो। बढ़ते हुए में अगर आप रिस्क ले ही रहे हो, बिना नॉलेज के कूद रहे हो ना, तो उसकी दिशा में कूदो। ये गिर रहा है ना, तो यहाँ पर आप रिवर्सल का मत उम्मीद करो। ऐसे बजट वाले जो ऐसे डेज हैं, देखो ये 42,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई होगी कि यहाँ पर पुट लिया हो। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं मानता। ये 42 साइकोलॉजिकल नंबर वंबर कुछ नहीं, ये न्यूज़ बेस चल रहा है। ये यहाँ से 2,000 ऊपर भी जा सकता था। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रेडिक्शन करना, ऐसा करना गलत है। तो यहाँ पर अगर आपने लिया है तो दिशा में एंट्री करो, तो आपके चांसेस थोड़े से लॉस के भी कम होंगे। एक तो क्या है कि वोलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर पाओगे ऐसी चीज़ों में, मुझे पता है। तो अगर किए भी हो तो ये फ्लो में कूदोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये हो गई आज की बात। अब कल के लिए क्या है, कल के लिए देखो यहाँ से कोई नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ऊपर एक जो बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है ये 42,000 का दिख रहा है, नीचे 39,500 का लो दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो पिछला सपोर्ट था, यहाँ से ही मार्केट ने आज फिर से सपोर्ट लिया, तो ये 2 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो क्या अब ये ऊपर जाना चाहता है ये डबल बॉटम बना के, या फिर इस बॉटम को तोड़ सकता है? तो ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब हम कल के लिए क्या करेंगे, फिर से मैं कहूँगा आपको कल के दिन बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक दिशा में होता तो हम एक कुछ ट्राई कर सकते थे कि एक फ्लो में जैसे ऊपर जाते गया मार्केट यहाँ पर बंद होता, तो हम कह सकते थे कि मार्केट के लिए अच्छा न्यूज़ है, ऊपर जाएगा तो आप बाय कर लो। या फिर नीचे क्लोज होता तो आप, हम ये उम्मीद करते कि नीचे जा रहा है तो आप यहाँ से सेल कर लो, ऊपर के लिए अवॉइड करो। लेकिन क्या किया है, यहाँ हाई, यहाँ लो, और ये क्लोजिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट बीच में। तो अब ये ऊपर भी बहुत रूम है, नीचे भी बहुत रूम है। तो कल के दिन थोड़ा सा रिस्की क्या होगा कि आपको अगर कॉल बाय करना है तो आपको 41,000 के एबो, देखो ये जो लेवल है 41,000, यहाँ से 41,000 के ऊपर ही आप निकलेगा तो कॉल बाय कर सकते हैं। और नीचे की तरफ ये 500 पे है, तो एक चांस आप ले सकते हैं कहाँ पर, नीचे की तरफ ये जो लेवल है ना 40,000 का है। ओके, तो ये जो 500 पॉइंट इसके ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। ये 40,500 पे है। तो नेक्स्ट अब जो मेरे ख्याल से कल के दिन आपको थोड़ा रिस्क कम लेना चाहिए। ये जो 2 लेवल है ना, ये 2 लेवल में फोकस करना है। फ्लैट तो खुलने से रहा, या तो गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा। तो आपको अगर ये 41,000 ब्रेक होता हुआ दिखे तो आप यहाँ से कॉल लीजिए। अगर ये 40,000 को नीचे ब्रेक करता हुआ दिखे तो आप यहाँ से ट्राई करिए। यही 2 लेवल दिख रहा है मुझे। और बीच में मैं थोड़ा सा
अवॉइड करने कहूँगा, या फिर अगर ऐसे ही जैसे आज के दिन मार्केट ने एक रेंज बिताया है और रेंज बनाने के बाद में उसको ब्रेक किया है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट को हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है 41,000 नीचे 40,000, इन दोनों को याद रखना है। 41,000 40,000 इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी है अगर आप प्राइस एक्शन नहीं समझते। ठीक है, ये हो गई है बैंक निफ्टी की बात। अब जानते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी का जैसा निफ्टी का हाल था वही बैंक निफ्टी का था, तो उसके लिए मैं वो सारी चीज़ों को नहीं आपको डिस्कस करने वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आपको ये कहा गया था कि ये 800 के ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ से कॉल बाय करिए। ये गया आपको इसके ऊपर ही एक्चुअली कहा गया था, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक अपसाइड मोमेंट दिखा है। लेकिन ये सब की सब बातें जो थी ये कल के लिए, आज के लिए अप्लाई नहीं थी। मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अलर्ट कर रहा हूँ आपको कि जब ऐसा दिन होता है तो कोई टेक्निकल काम नहीं करते। तो आज टेक्निकल का दिन था नहीं, बस ये न्यूज़ था कि ये मार्केट को अच्छा लगा ऊपर गया, न्यूज़ था कि मार्केट को ख़राब लगा और नीचे आ गया। ठीक है, तो मार्केट ने जो ऊपर हाई बनाया है 17,950 का, नीचे की तरफ जो लो बनाया है वो है 350 का, 17,350। ओके, अब इसके बीच में अगर आपको कल बाय करना है तो 17,740 के ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ से कॉल बाय करेंगे, और नीचे अगर ये जो लेवल है ना, ये क्या है, $533, देखो 17,533 के नीचे निकलेगा तो आप यहाँ से पुट ट्राई कर सकते हैं, और 740 के ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ से कॉल ट्राई कर सकते हैं। बीच में आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉलेज नहीं रखते, या फिर अगर किसी रेंज में इस तरह से मार्केट ने टाइम बिताया, इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बनाया, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। वो जैसे कोई चैनल बना रही धीरे धीरे तो ब्रेक हुआ तो आप वहाँ से एंट्री ले लीजिए, या फिर एक रेंज में अप डाउन करके एक रेंज में फंस रही है तो वो रेंज मार्क कर लीजिए, वो ब्रेक हुआ तो आप वहाँ से एंट्री ले लीजिए। तो कल के लिए यही रहेगा हमारा सुझाव। कल का एक दिन संभाल लीजिए, उसके बाद मार्केट जो रेंज बनाएगी वो हम लोग आगे कंटिन्यूअस टेक्निकली चल सकते हैं। कल का थोड़ा रेंज बड़ा होने की वजह से लेवल जो है बहुत ऊपर बहुत नीचे हैं, तो कल आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, और हो सकेगा तो मैं आपको लाइव चार्ट पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।